जिंदगी खेलती उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो स्वागत है एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो रीड 2022 का सॉल्यूशन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फूलडोल मेला कहाँ बढ़ता है। क्या क्वेश्चन? फूलडोल मेला। तो फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा। तो और फूलडोल कहाँ का है? वो है किशनगंज 12 का है। और फूलडोल मेला कहाँ बढ़ता है? शाहपुरा भीलवाड़ा। और क्या क्वेश्चन पूछा गया? खादी के कपड़ों पर विशेष छूट दी जाती है। खादी के कपड़ों पर विशेष छूट दी जाती है। तो कब दी जाती है? 2 अक्टूबर को दी जाती है। कब? 2 अक्टूबर को दी जाती है। खादी के कपड़ों पर विशेष छूट दी जाती है, 2 अक्टूबर को दी जाती है। एक पूछा गया रबी की जो फसल है वो है रबी की फसल है वो है अलसी। क्या है? अलसी। ऑप्शन क्या है? अलसी। एक क्वेश्चन पूछा गया कि लाछा गुजरी का संबंध है। लाछा गुजरी का संबंध है। तो लाछा गुजरी का जो संबंध है वो है तेजादी। किससे? तेजादी से। लोक देवता। तो लाछा गुजरी का जो संबंध है वो किससे है? तो लाछा गुजरी का जो संबंध है वो है तेजाजी लोक देवता से। और एक पूछा गया जो रेबीज का जो रोग है, रेबीज रोग है वो एक कैसा रोग है? ये वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है रेबीज का रोग। और पूछा गया सूर्य नगरी। क्या पूछा गया? सूर्य नगरी जोधपुर। ऑप्शन क्या है? जोधपुर। उत्तर क्या है इसका? जोधपुर। एक पूछा गया राजस्थान का मैनचेस्टर। क्या पूछा गया? राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। और नवीनतम मैनचेस्टर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग। क्या क्वेश्चन पूछा गया? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शंख संवत। क्या है? शंख संवत। तो फूलडोल मेला कहाँ बढ़ता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में बढ़ता है। और खादी के कपड़ों पर विशेष छूट दी जाती है। कब? 2 अक्टूबर को दी जाती है। और रबी की जो फसल है वो है अलसी। क्या है? अलसी। और लाछा गुजरी का जो संबंध है वो किससे है? तो लाछा गुजरी का जो संबंध है वो लोक देवता से है। और रेबीज रोग कैसा रोग है? एक वायरस जनित रोग है। और सूर्य नगरी जोधपुर को। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। और नवीनतम मैनचेस्टर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग शंख संवत। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। ये पूछा गया सोनार का किला। तो सोनार का किला जैसलमेर। क्या है ऑप्शन? उत्तर क्या है? जैसलमेर। एक पूछा गया विरोधी का विलोम क्या है? विरोधी का विलोम क्या है?
विरोधी का विलोम क्या है? तो विरोधी का जो विलोम है वो है समर्थक। क्या है? समर्थक। एक है अभिव्यक्ति कौशल है, एक पूछा गया अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति कौशल है, कौशल है क्या है? तो ये है बोलना और लिखना। क्या है? बोलना और लिखना, बोलना और लिखना। एक है सदैव, सदैव का संधि विच्छेद, सदैव का संधि विच्छेद, तो सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। कौन सी संधि है? वर्धी संधि है। कौन सी संधि है? वर्धी संधि है। ये पूछा गया करिकुलम शब्द है, जो करिकुलम जो शब्द है वो कैसे? करिकुलम, करिकुलम शब्द है एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। ये पूछा गया वाक्य में कितने अंग होते हैं? क्या पूछा गया? वाक्य में, वाक्य में कितने, कितने अंग होते हैं? तो वाक्य में कितने अंग होते हैं? तो वाक्य में होते हैं दो। कितने होते हैं? दो अंक होते हैं। एक इज्जत उतारना का मुहावरा है, इज्जत उतारना, का मुहावरा, मुहावरा है। तो इज्जत उतारना का मुहावरा है घड़ों पानी भरना, घड़ों में पानी भरना, पानी गिरना। क्या है? घड़ों में पानी गिरना। एक है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है। क्या? प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि, बालक की बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि 140, 140। तो सोनार का किला कहाँ है? जैसलमेर में। विरोधी का विलोम क्या है? समर्थक है। वो अभिव्यक्ति कौशल है, बोलना और लिखना। और सदैव का संधि विच्छेद है सदा प्लस एव। कौन सी संधि है? वर्धी संधि है। करिकुलम शब्द है, एक लैटिन शब्द है। और वाक्य में कितने अंग होते हैं? दो अंक होते हैं। और इज्जत उतारना का मुहावरा है घड़ों से पानी गिरना। और प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है 140। और क्या पूछा गया? भाव है। क्या? भाव है, भाव है एक पुल्लिंग। क्या है? भाव एक पुल्लिंग है, भाव एक पुल्लिंग है। एक मगरमच्छ कौन से समूह का है? मगरमच्छ, मगरमच्छ कौन से समूह का है? कौन से समूह का है? तो कौन से समूह का है? तो वो है जलचर, जलचर। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है? 10 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23, 23 और 29। तो 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 10 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23 और 29। एक रेशम कीट प्राप्त होती है। क्या? रेशम, रेशम कीट प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो शहतूत
शहतूत के पेड़ से, शहतूत के पेड़ से। तो रेशम कीट प्राप्त होती है शहतूत के पेड़ से। एक सारणी बनाना किस उद्देश्य से आता है? सारणी बनाना, सारणी बनाना, सारणी बनाना किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य में आता है? आता है तो किस में आता है? कौशल में आता है। क्या? कौशल। आंसर क्या है? कौशल। एक है जन पाठशाला विधि में किस संस्कार की शिक्षा दी जाती है? पाठशाला में, पाठशाला में, पाठशाला में किस प्रकार, किस संस्कार की, किस संस्कार की शिक्षा, शिक्षा दी जाती है? तो किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? उपनयन संस्कार की, उपनयन संस्कार की, उपनयन संस्कार की। तो भाव है, तो भाव एक पुल्लिंग है। मगरमच्छ कौन से समूह का है? तो जलचर का है। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 10 है। रेशम कीट प्राप्त होती है शहतूत के पेड़ से प्राप्त होती है। और सारणी बनाना किस उद्देश्य में आता है? तो कौशल में आता है। और पाठशाला में किस संस्कार की शिक्षा दी जाती है? तो उपनयन संस्कार की शिक्षा दी जाती है। और क्या पूछा गया? मनुष्य है, मनुष्य, मनुष्य है, मनुष्य एक जातिवाचक, जातिवाचक, मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। यह पूछा गया। माला, माला क्या है? माला, माला एक स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और क्या पूछा गया? बुद्ध चरित रचना, बुद्ध चरित रचना किसकी है? यह है अश्वघोष की। किसकी है? अश्वघोष, अश्वघोष की पुस्तक है। एक है मत्स्य संघ की स्थापना। किसकी स्थापना? मत्स्य, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की स्थापना, की स्थापना। तो मत्स्य संघ की जो स्थापना है वो 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948। और क्या पूछा गया? शुंग वंश का संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, दी गई भूमि, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि अग्रहार, अग्रहार। ये पूछा गया महावीर जी की शिक्षाएं कहाँ पर लिखी गई? कहाँ पर लिखी गई? महावीर जी की शिक्षाएं, शिक्षाएं कहाँ पर लिखी गई? कहाँ पर लिखी गई? लिखी गई तो कहाँ पर? वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात,
वल्लभी गुजरात। तो मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, माला एक स्त्रीलिंग है, बुद्ध चरित किसकी रचना है, अश्वघोष की है, मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948, यहाँ पर 17 भी हो सकता है 18 भी हो सकता है, और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती है, अग्रहार कहलाती है। महावीर जी जो शिक्षाएं हैं कहाँ पर लिखी गई, वल्लभी गुजरात में लिखी गई। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, एक पूछा गया पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र, पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र अमर सागर, कहाँ, अमर सागर जैसलमेर। एक भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा, तो राजस्थान किसका हिस्सा 15.2%। राणा सांगा की मृत्यु, राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528। और क्या पूछा गया, विश्नोई पंथ के संस्थापक, विश्नोई पंथ के संस्थापक कौन है, तो विश्नोई पंथ के जो संस्थापक है वो है जाम्बोजी। कौन है, जाम्बोजी। ये पूछा गया पिछवाइयाँ कला का संबंध है, पिछवाइयाँ कला का संबंध है, तो ना द्वारा राजसमंद। ये पूछा गया राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, क्या पूछा गया, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, वर्धा में, कब, 1919 में। ये पूछा गया प्रताप समाचार पत्र कानपुर। एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, क्या पूछा गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946। तो पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 15.2% हिस्सा है। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 में। विश्नोई पंथ के संस्थापक कौन है, जाम्बोजी है। पिछवाई कला का जो संबंध है किससे है, ना द्वारा राजसमंद से है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी 1919 में। और प्रताप समाचार पत्र कानपुर, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को बनाते हैं 16 अगस्त 1946 को। और क्या पूछा गया, विली विली चक्रवात, विली चक्रवात पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, विली विली चक्रवात।
और क्या, निम्माड़ी व रागड़ी, निम्माड़ी व रागड़ी, निम्माड़ी व रागड़ी किसकी उपबोली है, किसकी उपबोली है, किसकी है, तो मालवी, मालवी की उपबोली है। और अरब सागर की नदियां कौन कौन सी है, अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर की नदियां कौन कौन सी है, तो वो है, कौन कौन सी है, जमाई, जमाई, बांडी और जोजड़ी, और जोजड़ी। और जहांगीर उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय, जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर में, कहाँ है, जयपुर में। एक पूछा गया, संपत्ति का जो मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार, मूल अधिकार किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 300A में ये एक विधिक अधिकार है। एक पूछा गया, जहांगीर की माता किस वंश से संबंधित है, जहांगीर, जहांगीर की माता किस वंश, किस वंश से, कछुआ वंश, कछुआ वंश, कछुआ वंश। तो विली विली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, निम्माड़ी व रागड़ी किसकी बोली है, तो मालवी की बोली है। अरब सागर में गिरने वाले, अरब सागर की नदियां कौन कौन सी है, जवाई है, बांडी और जोजड़ी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार है किस अनुच्छेद में, 300A में है। जहांगीर की माता किस वंश की थी, कछुआ वंश की। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।